Welcome students, let's read the final and fourth part of the story. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर नाथ ने जो माला थी उसको दुल्हन के गले के अंदर डालने के लिए ऊपर की, बट बिफोर ही कुड डू सो बिशंबर हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। लेकिन इससे पहले कि बिशंबर नाथ है वो लड़की के गले के अंदर, भोली के गले के अंदर माला डाल पाता, उसका हाथ है वो एक बिजली ने रोक लिया हो जैसे। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला है वो जाकर के जो अग्नि जल रही होती है उसके अंदर गिर जाती है। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वाइल, भोली है वो उठती है और उसने जो अपना घूंघट है वो उतार के फेंक दिया। पिताजी, सैड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने एक स्पष्ट भाषा के अंदर कहा पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टेटल टू हियर हर स्पीकिंग विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, और उसके जो भाई बहन थे, उसके माता पिता थे, जो रिश्तेदार थे, जो पड़ोसी थे, वो बड़े ही स्ट्रेटल्ड का मतलब सरप्राइज होता है, हैरान हो जाते हैं उसकी आवाज़ को सुनकर के कि वो बिना किसी हकलाने के बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसने कहा कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इसके साथ शादी है वो नहीं करूँगी। तो देख रहे होंगे आप इस डायग्राम के अंदर भी कि माला है वो जो अग्नि जल रही होती है फायर में जाकर के गिर जाती है, और बिशंबर नाथ है वो देख रहा है। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल है वो एक प्रकार से हैरान हो जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो गेस्ट आए हुए थे वो कानों में बातें करने लग जाते हैं। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, और वो कह रहे थे कि कितनी बेशर्म है ये, कितनी भद्दी भाषा बोल रही है, कितनी गंदी लड़की है ये भोली। आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने आगे से कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांटेड टू डिसग्रेस यूर फैमिली, तुम तो अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड फॉर यूर इज्जत, हैव यू हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। कहता है तुम्हारी इज्जत की खातिर तो मैं इस एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से भी शादी करना चाह रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पिटेबल कावर्ड एज हस्बैंड। लेकिन अब मैं इतने कंजूस, इतने लालची और इतने घृणा के पात्र व्यक्ति से, डरपोक व्यक्ति हस्बैंड से शादी नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट का मतलब होता है आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट, मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। वट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था कि ये एक ना नुकसान पहुंचाने वाली एक प्रकार से डम काउ है, गूंगी गाय है। भोली टर्न वॉलेंटली एट द ओल्ड वुमेन, भोली है वो एक बूढ़ी औरत की तरफ है, उसको बोलती है यस आंटी यू आर राइट, वो कहती है कि तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सब लोग ये सोच रहे थे कि मैं तो एक गूंगी गाय हूँ। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसी कारण से तुम एक बेदिल व्यक्ति से मेरी शादी करना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब वो गूंगी गाय, हकलाने वाली बेवकूफ़ औरत, बेवकूफ़ लड़की है वो बोल रही है। वट डू यू हियर, डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और मुझसे सुनना चाहते हो। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, और इसी दौरान बिशंबर है जो कि एक पंसारी था, उसने अपनी पार्टी, अपनी बारात को बिना ही शादी किए वापस जाने को कह दिया। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और इसी दौरान जो बैंड बाजे वाले थे उन्होंने सोचा कि शादी हो चुकी है, तो उन्होंने जो एक शादी होने पर जो गाना गाया जाता है कि मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ, उन्होंने वो गाना है वो शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल वहां पर खड़ा रह गया। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सिर है वो नीचे झुका हुआ था। हेड बोर्ड लो का मतलब नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, क्योंकि उसके शर्म भी आ रही थी और उसको सदमा लगा था, उसको दुख भी हो रहा था। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे जो पवित्र अग्नि जल रही थी उसकी आग है वो बुझ जाती है। एवरी वन वॉज
गॉन, सब लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल ने भोली को बोला, वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, लेकिन सुलेखा ने आगे से बड़ी ही शांत और स्थिर आवाज के अंदर बोला, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। उसने कहा कि पिताजी घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, तुम्हारी बूढ़ी आयु के अंदर मैं तुम्हारी और मेरी मम्मी की, मदर की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़ नॉट दैट राइट माम, और उसने कहा कि क्या माँ ये सही नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, और इसी दौरान जो टीचर थी वो एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, और वो पूरे ड्रामा को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली तुम सही कह रहे हो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, और उसकी आंखों के अंदर एक प्रकार से संतुष्टि थी, जैसा कि एक आर्टिस्ट जो कि एक कलाकार होता है, अध्यापक वास्तव में एक कलाकार होता है, वो किसी कृति का निर्माण करता है और जैसे ही उसकी कोई कलाकृति पूरी होती है तो उसको संतुष्टि मिलती है, वैसे ही भोली की टीचर की आंखों के अंदर है एक मास्टरपीस के पूरा होने पर जैसी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए वैसी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो स्टूडेंट, दिस इज the end of the story. Okay, and so this story is based on girl education. Okay, that girls must also read a lot. Okay, now you read the story again and again. Okay, if still you have any doubt you can ask in the comment box. In the next videos I shall take up some question answers of this chapter. Thank you very much for listening me and have a nice day.